हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार. थैंक यू सो मच. आप सभी लोगों ने बैलपोड़ा ट्यूटोरियल्स को जो प्यार दिखाया है, दिल से थैंक यू. आज मैं नेक्स्ट चॅप्टर लेके आई हूँ. आज आपण शिकूया धडा 11वा इंधन बचत. चला तर मग सुरू करूया. आप मेरे साथ ये पैराग्राफ लाउडली बोलिए. दीनूची आई आजारी होती. इसका मतलब है दीनू की माँ बीमार थी. तो स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता. वह किचन में मम्मी के लिए चाय बना रहा था. दारावरची बेल वाजली. डोर बेल बजी. त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्गमैत्रीण फातिमा उभी होती. उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी वर्गमैत्रीण क्लासमेट फातिमा खड़ी थी. त्याने तिला घरात बोलवले. उसने उसे घर में बुलाया. तो आई होप ये मीनिंग आपको समझा होगा. नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स के तो मीनिंग मैंने नीचे दिए हैं. तो ये चैप्टर बेसिकली दो फ्रेंड्स एक साथ एक बातें कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें फ्यूएल, हमें ईंधन कैसे बचाया जा सकता है उसकी इंफॉर्मेशन है. अब मैं स्वयंपाक घर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. स्वयंपाक इज बेसिकली वर्ड टेकन फ्रॉम संस्कृत. यहाँ पे स्वयं मीन्स खुद, पाक मीन्स खाना बनाना. जो खुद से खाना बनाते, खुद खाना बनाते हैं उसे स्वयंपाक बोलते हैं. ये एक्स्ट्रा वोकैबलरी आपको आगे जाके काम आएगी जब आप 10th या 9th या 10th में आपको मराठी पेपर फुल फ्लेज देना है तो ये वोकैबलरी आपको काम आएगी. तो स्वयंपाक मीन्स खुद से खाने बनाने के लिए स्वयंपाक बोलते हैं. आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आया. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं. दीनू कह रहा है फातिमा ये बस. फातिमा बोल रही है दीनू तू काय करतोस. दीनू बोलतोय आईसाठी चहा करतोय, तुझ्यासाठीही करू का. तो ये दीनू है एक गुड बॉय है. वो जो अपनी बीमार मम्मी के लिए चाय बना रहा है और उस वक्त उसके पास उसकी क्लासमेट आई तो उसने उसको भी ऑफर किया. सो दिस इज अ रियली गुड पर्सनैलिटी. आप कभी अपनी मम्मी बीमार होती है तो मम्मी की कैसे सेवा करते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. इस पैराग्राफ में सारे वर्ड्स बहुत इजी हैं. अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता है वर्ड्स तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. फातिमा हसत हसत, हंसते हंसते. फातिमा हंसते हंसते बोल रही है नको मी चहा घेत नाही. नहीं मैं चाय नहीं लेती. काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढं मोठं पातेलं. तो फातिमा पूछ रही है क्या है ये, एक कप चाय के लिए इतना बड़ा पॉट लिया तुमने. दीनू बोल रहा है काय बिघडलं, तो क्या हुआ. तो फातिमा उसे समझा रही है अरे छोटं पातेलं घेतलं असतंस तर पाणी लवकर उकळलं असतं. फातिमा उसे समझा रही है अरे अगर तूने छोटा पॉट लिया होता तो वाटर जल्दी बॉईल होता. अब यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो ये है पातेला. सो पातेला मराठी में बेसिकली अ बिग पॉट, वहाँ पे जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, जिसमें हम खाना बनाते हैं दाल सब्जी, तो उसे पातेला बोलते हैं. बिघडणे, काय बिघडलं, मैंने क्या रॉन्ग किया. सो बिघडणे इज मीन्स टू डू समथिंग रॉन्ग और टू स्पॉइल. ओके. लवकर मीन्स फास्ट. उकळणे बॉईल, सो पाणी उकळतं. ओके. सो ये इसके वर्ड्स हैं. तो फातिमा एक अलर्ट स्टूडेंट है, अलर्ट गर्ल है, जिसे पता है कि अगर मैं बहुत बड़ा बर्तन में ले रही हूँ और उसे मुझे बहुत कम क्वांटिटी में खाना बनाना है या चाय बनानी है तो मुझे बहुत बड़ा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है. बड़ा बर्तन गर्म होगा, उसके अंदर का कंटेंट गर्म होगा, तब तक मेरा बहुत सारा फ्यूल वेस्ट चला जाएगा. सो शी इज़ वेरी अलर्ट गर्ल. ओके. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ.
थैंक यू. दिनू कह रहा है, हे माझ्या लक्षातच आलं नाही. तो फातिमा उसे समजा रही है, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो, इंधनाची म्हणजे गॅसची बचतही झाली असती. समजलं? फातिमा समझा रही है कि अगर छोटा पॉट लेते तो चाय जल्दी बन जाती और फ्यूल भी सेव होता. अंडरस्टँड? दिनू बोल रहा है, हो समजलं समजलं आणि लक्षातही आलं. दिनूने कपात चहा ओतला आणि आईला नेऊन दिला. तो दिनू ने अपनी मिस्टेक मान ली और फातिमा ने जिस तरह से उसने समझाया उसे समझ भी आ गया. अब यहाँ पे देखिए, लक्षात येणं मीन्स टू रियलाइज, उसे रियलाइज हुआ कि हाँ उसकी क्या मिस्टेक थी. उसके साथ और एक वर्ड मैंने दिया है, लक्षात राहणं मीन्स टू रिमेंबर. काय तुम्हाला 29चा पाडा लक्षात आहे का? डू यू रिमेंबर 29 मैथ्स टेबल? सो उसे बोलते हैं लक्षात रहाने. सो दोनों अलग अलग मीनिंग है. लक्षात येणे मीन्स टू रियलाइज, लक्षात राहणे म्हणजे टू रिमेंबर. अब इधर उसने बोला है समजलं क्वेश्चन मार्क. डू यू अंडरस्टँड ऐसे पूछ रहा है. नेऊन देणं. आता नेऊन देणे, आईला नेऊन दिला चहा. सो टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड गिव, तो उसके लिए नेऊन देणे बोलतात. तो ये ऐसे भी बोल सकता था, दिनू ने आईला चहा दिला. सो आईला चहा दिला मीन्स आई शायद उसके पास आ गई होगी और चाय दिया होगा, या दिनू उसके पास जाके चाय दिया होगा. पर यहाँ पे स्पेसिफिक है. नेऊन देने मीन्स हम उस जगह पे जा रहे हैं और उसे चाय दे रहे हैं. ओके, तो इसका देने मीन्स टू गिव एंड नेऊन देने मीन्स उधर जाके दे रहे हैं. तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको आगे जाके, ये बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस शायद मराठी में काम आएंगे. अब ये हो गया अपना पूरा चैप्टर. इस चैप्टर को आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा और कुछ प्रॉब्लेम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा. आता आपण धड्याखालचे थोडेसे प्रश्न बघूया. नावे लिहा, राईट द नेम्स. चहा करणारा दिनू, दिनूची मैत्रीण फातिमा. दिनू कोणासाठी चहा करत होता? आईसाठी. उतार्यातील ईंधन, उतारा मीन्स पैराग्राफ. तो इस पैराग्राफ में कौन सा ईंधन यूज किया है, कौन सा फ्यूल यूज किया है? किया है गॅस. ओके, एलपीजी गॅस. पुढचा प्रश्न लिहा. फातिमाच्या मते छोटे पातेले घेतले असते तर काय झाले असते? तर पाणी लवकर उकळले असते. आणि छोट्या पातेल्यामुळे काय झाले असते? चहा लवकर होऊन इंधनाची बचत झाली असती. हे तुम्हाला कळलंय का? पानी छोटा पॉट लिया होता तो पानी जल्दी बॉईल होता और छोटा पॉट के वजह से चाय जल्दी होके ईंधन एलपीजी गैस सेव होता. करेक्ट. यहाँ पे हम थोड़ा भाषा अभ्यास करेंगे. आई साठी, तो ये साठी जब यूज कैसे करना है? आईसाठी मीन्स फॉर मदर, कामासाठी फॉर वर्क, ताईसाठी फॉर सिस्टर, लिहिण्यासाठी फॉर राइटिंग. तो हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं. वाक्य बनवा. आईसाठी, बाबांनी आईसाठी नवीन साडी घेतली. पप्पाने मम्मी के लिए नई साडी ली. कामासाठी, काका कामासाठी नागपूरला गेले आहेत. ताईसाठी, मी ताईसाठी छान गजरा घेतला. लिहिण्यासाठी, रमेशने लिहिण्यासाठी कागद शोधला. कागद मीन्स पेपर, शोधने मीन्स टू सर्च, फाइंड आउट. ओके, सो साठी मीन्स जब हम फॉर लगा के, जो इंग्लिश में फॉर लगा के यूज करते हैं उसके लिए हम साठी यूज करते हैं. अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द, सिनोनिम, विरुद्धार्थी शब्द, एंटोनिम और लिंग ओळखा, जेंडर. समानार्थी शब्द बहुत सारे दिए हैं. ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे आज ही के दिन आपके बाय हार्ट हो. आप जो सेल्फ स्टडी के लिए घर में नोटबुक बनाते हैं तो वैसे मराठी का नोटबुक बनाइए. उसमें एक पार्ट समानार्थी शब्द के लिए रखिए,
एक पार्ट विरुद्धार्थी शब्द के लिए रखें। तो हमारे स्लाइड्स में जब भी हम समानार्थी शब्द देते हैं आप उसमें लिखिए, और एक दो दिन के बाद एक बार रिवाइज कीजिए। तो ऐसे करते करते आपका वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। हमने लास्ट बैल पोड़ा में भी समानार्थी शब्द दिए थे, विरुद्धार्थी शब्द दिए थे। तो आप वो अपने सेल्फ स्टडी बुक में अलग से एक सेक्शन बनाइए जहाँ पे लिंग होगा, जहाँ पे समानार्थी शब्द होगा, विरुद्धार्थी शब्द का एक पार्ट होगा, और सारे नए नए शब्द आप उसमें लिखेंगे। अब यहाँ पे ये सारे जो है, तो आजारी, पीड़ित, व्यथित, व्याधिग्रस्त। सो व्याधि मीन्स डिसीज, तो जो ग्रस्त है, व्याधि डिसीज जिसे हुआ है, पीड़ित है, कुछ तो उसे लगा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे आजारी बोलते हैं। मराठी और हिंदी ये दोनों भाषाएं संस्कृत से आई हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि संस्कृत के वर्ड्स एज इट इज यूज किए जाते हैं। स्वयंपाक ये अलग है, मोदपाक, और स्वयंपाक कर इज मोदपाक खाना। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हैं। हम आते हैं लिंग के ऊपर। लिंग ओळखा, फाइंड आउट द जेंडर। तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी, पर मराठी में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी या नपुंसकलिंगी। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ये कवर करेंगे। तो ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंगी है, पुल्लिंगी है, नपुंसकलिंगी है। तो हम कैसे करते हैं, तो, ती और ते, ये 3 वर्ड्स हम ये जो वर्ड के आगे लगाते हैं। जैसे ती आई, सो जहाँ पे भी ती लगता है तो उसका वो स्त्रीलिंगी हो जाता है। तो चहा पुल्लिंगी, तो दिनू पुल्लिंगी, ते स्वयंपाक घर, ओके, ती फातिमा स्त्रीलिंगी, ते नपुंसकलिंगी, ते पातेले, ते ईंधन नपुंसकलिंगी। तो नपुंसकलिंगी में हम ते लगा के वर्ड बोलते हैं, स्त्रीलिंगी में ती लगा के वर्ड बोलते हैं, और पुल्लिंगी में तो लगा के वर्ड बोलते हैं। जैसे ही, शी, इट ऐसे होता है, वैसे ही तो, ती, ते। इसके लिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तब हम ये डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। आई होप ये जो ईंधन बचत टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम श्योरली आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और ये अगर 1-2 बार आप कंटिन्यूस इसको रीड करते हैं तो आपको ये अच्छे से समझेगा। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चला तर मग आपण लवकरच भेटूया। धन्यवाद।